जय हिंद। देखिए, इस समय पूरे भारत में जितने भी मंत्री हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, मैं इंक्लूड कर लूँगा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर सर माननीय मोदी जी, वो भी उन्होंने आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने किस प्रकार से 2 गाड़ियों से, देखिए उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात ये और कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन, आज तक कभी ऐसी सिचुएशन आई है? कभी आज बताइए, हमारी उम्र में तो नहीं आई। हमने इतना तो अपनी उम्र की मैं बात करूँ तो जैसे कोई ऑयल को आने में कभी दिक्कत हुई, मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ। अब ऐसे अगर सिचुएशन आ गई है, हार्मूज को लेकर के ऑयल के टैंकर वगैरह स्टक है, वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम है। और अमेरिका और ईरान की जिस तरह से इतिहास, अगर आप ईरान का इतिहास देखें तो 5000 साल से वो हमेशा युद्ध करते चले आए हैं। और आप अमेरिका को भी जानते हैं, आप ट्रम्प को भी जानते हैं, वो भी झुकने वाला नहीं, ये भी झुकने वाले नहीं। और इससे ये नहीं पता कि युद्ध कब समाप्त हो। तो हम सभी को संयम होकर काम करना चाहिए। एक दूसरे पे एलिगेशन जो लगाने से अच्छा है कि एक दूसरे के साथ रह के खड़े होकर के काम करना है। बहुत ज़रूरी हो वहीं पे अपनी गाड़ी को निकालें। मैंने तो देखा 1-1 किलोमीटर भी लोग जाते हैं तो अपनी कार का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बाइक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अगर जैसे कि एक बार रिसेशन आया था प्राइवेट कंपनियों में, तो कॉस्ट कटिंग हो रही थी, कॉस्ट कटिंग करेंगे, एम्प्लॉय निकालेंगे। उसी प्रकार से आप ये देखिए, उसी प्रकार से आज आप देख लीजिए कि ऐसी सिचुएशन आ गई। हम सबको कंट्रोल में रहना चाहिए और सुरक्षा हर किसी की होती है और भाव को समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हर चीज़ की होती समय सीमा होती है, लेकिन अमेरिका और ईरान के युद्ध की कोई सीमा नहीं है। हम सबको ध्यान से बिल्कुल भी रहना चाहिए। और अगर ये ऑयल की क्राइसिस, कुछ लोग ऑयल क्राइसिस हो गया, और ऑयल क्राइसिस नहीं है भाई, ये बताने की बात चल रही है कि आप लोग भविष्य के लिए ऑयल को अच्छे से रिज़र्व करके चलें। इसी क्रम में अभी हमारे भैया जी भी आकर के वो अभी आपको ये बताएंगे, डॉक्टर नीरज गौड़ जी भी आके बताएंगे इस बारे में कि एक्चुअल में क्या इशू है, क्या जो दिक्कतें हैं वो आपको बताना चाहेंगे। भैया ये बताइए मुझे, जैसे जो मोदी जी ने भी अपनी कार में, जैसे इतना बड़ा काफ़िला चलता था, पूरे काफ़िले की कटिंग कर दी थी। मैंने देखा कि 2 गाड़ी में, भाई हमारे माननीय मोदी जी की सुरक्षा बहुत अहमियत है सर। अपनी सुरक्षा में कोई कटिंग ना करें आप, निवेदन मात्र है। और जितने भी चीफ मिनिस्टर को मैं देख रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को देख रहा हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी को, कि वो जो है बुलेट से जा रहे हैं। भैया आपका क्या कहना है इस समय जो ये स्थिति है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये स्थिति तो जाहिर है, सबको मालूम है कि अमेरिका और ईरान के बीच में इशू चल रहा है। उसकी वजह से हम ही नहीं झेल रहे हैं, पूरा विश्व झेल रहा है। पूरा विश्व इस चीज़ को झेल रहा है। और जहाँ तक आपने मोदी जी की बात करी, तो देखिए एक शब्द कहा गया है, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आपको किसी से कुछ कराना है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूँ इस पर से कि जैसे एक गुरुजी थे, तो गुरुजी के पास उनका एक शिष्य पहुंचा। उसने कहा कि गुरुजी, हमारा जो है बेटा गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगले हफ्ते बेटा आना। अगले हफ्ते जब वो अपने बेटे को लेकर के गया, तो महाराज जी ने कहा कि गुरुजी ने कहा कि बेटा, गुड़ खाना जो है ख़राब बात होती, गुड़ मत खाए करो। तो उसके पिता ने कहा कि अरे महाराज जी, ये बात तो आप पिछले हफ्ते ही कह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, पिछले हफ्ते मैं खुद गुड़ खाता था, इसलिए मैं इसको कैसे मना करता। तो मैंने पहले 1 हफ्ते गुड़ खाना छोड़ दिया, तब मैंने इसको कहा। तो मोदी जी ने जो कहा है, वो उन्होंने वही गुड़ खाने वाली बात छोड़ने की है। उन्होंने कहा कि आप पेट्रोल का कम यूज़ करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले पेट्रोल की, खुद अपने ऊपर जो पेट्रोल उनकी सुरक्षा में खर्च होता है, तो उस पर कटौती की। वो एक अलग चीज़ है कि उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्होंने एक दृष्टांत रखा आपके आगे कि हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाली जबान से कह रहे हैं, हम उसको चरितार्थ करके दिखा रहे हैं। तो अब जो भारत का प्रधानमंत्री है, अगर वो आपको ये दृष्टांत देता है, तो आपका भी तो कुछ नैतिक कर्तव्य होता है। राष्ट्र के प्रति तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वो अगर मोदी जी की सुरक्षा में कोई कटौती न भी होती, वैसे ही काफिला चलता, तो उनकी एक अपील पे हम लोगों को ये, और न भी अपील वो करें, तो क्या हम इतने अदूरदर्शी और इतने अविवेकी हैं कि पेट्रोल की और डीजल की 50% दाम बढ़ गए हैं, गैस की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, तो ज़रूरी है कि उसका उसका जो है दुरुपयोग करते रहें। अरे कटौती करिए, आपके राज्य नहीं भैया, ऑयल के जो है दाम ज़्यादा निश्चित नहीं हुए। नहीं, ऑयल के दाम जो है
हमारे यहाँ नहीं बढ़े हैं। हाँ, हमारे नहीं बढ़े। हाँ, ये इसको मैं करेक्ट कर दूँ, हमारे यहाँ नहीं बढ़े हैं। उस दाम हमारे यहाँ नहीं बढ़े हैं, और जगहों पे कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो बड़ी अच्छी बात है कि इस समय विश्व में दाम बढ़ रहे हैं, अमेरिका जैसे कंट्री में दाम बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ जो है कोई नियंत्रण करे हुए हैं। तो उसको कोऑपरेट करें ना, आगे ये नियंत्रण जारी कैसे रहेगा? जब हम खपत को कम करेंगे तभी वो नियंत्रण जारी रहेगा और आपको सुगमता से उसी रेट पे मिलता रहेगा। बिल्कुल। अगर मान लीजिए हम ऐसे ही इसको, एक तो आयात आना कम हो गया और खर्च ज़्यादा होता रहेगा तो उसके दुष्परिणाम होंगे। कौन भोगेगा? मोदी जी थोड़े भोगेंगे हम लोग। हाँ, आम जनता भोगेगी। आम जनता भोगेगी, हमारे बच्चे भोगेंगे। तो ये है कि इसको जो है दृष्टांत उन्होंने रखा तो उसका अनुकरण करें। और बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही हमारे भैया ने, बहुत अच्छी बात कही है। चीज़ों को समझना भी चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए।